गेट्स इट एसएसबी में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इंडिया यूएसए रिलेशन। इसका लेक्चरेट भी पूछा जा सकता है या जीडी में इस टॉपिक पे बहस भी हो सकती है। तो तुम्हें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इंग्लिश अगर भूल जाओ तो मैं हिंदी में दो तीन चीज़ें गिना देता हूँ। तुम्हें जब भी इंडिया यूएस समझ में आए तो कोल्ड वार का पॉइंट ले आना बीच में, ठीक है, वो जो हर कोई लेकर आएगा कि नॉन अलाइंड पॉलिसी थी, ये था वो था। उसके बाद ये एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उस बात को ले आना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बायलेटरल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ले आना, क्या हमने यूएसए से कुछ भी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे हेलीकॉप्टर ले रखे हैं, एयरक्राफ्ट ले रखे हैं, ठीक है, उनको ले आना। और इसरो नासा का रिलेशन ले आना बीच में। ये टॉपिक बनाना है या तुम्हें अपना पॉइंट रखना है कोई। और जीडीपी ये कितना ट्रेड वो होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इस बात पे ले आना, ठीक है। देन आता है कि इन्होंने क्वाड में, क्योंकि क्वाड की अलाइंस है इनके साथ, है ना, तो वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ कवर करे हैं। मैं तुम्हें जस्ट एक जनरल बता रहा हूँ कि क्या क्या बोलना है। और एट द एंड तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि इंडिया से काफ़ी लोग जाते हैं यूएस से, अपना काम वाम करते हैं, तो वो इंडिया का कल्चर भी प्रमोट, ये ओबामा ने बोला है, ठीक है। मैं जब कोड बताऊंगा तब तब की बात है। तो शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पढ़ना हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन इंडिया यूएसए रिलेशन एज माई टॉपिक, अ सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप इन द ग्लोबल डिप्लोमेसी। आई विल कवर दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स। कौन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर की एरियाज ऑफ कॉपरेशन, रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई, कंक्लूजन विद रिलेवेंट कोड। तो इंडिया एंड यूएसए स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज इन 1947, जब इंडिया आज़ाद हो रहा था उस समय की बात है, तभी से शुरू हो गए थे। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप दैट हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। देखो कितना लंबा खींचा है और कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ऐसे ही करना है। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप दैट हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, ये कहीं भी चिपका सकते हो, रशिया में भी लिख सकते हो, बांग्लादेश में भी, है ना। वहाँ पे कहते हैं ना, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो लेइंग द फाउंडेशन फॉर रिलेशनशिप दैट हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। ये ऐसे कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हर जगह चिपका सकते हैं। तो उनको कोशिश करना अलग से डायरी में नोट कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये इनमें फ्लो बन जाएगा तो तुम जीडी में पॉइंट रख पाओगे। ड्यूरिंग द कोल्ड वार के टाइम पे क्या हुआ था, हमारा दो हिस्सों में बंटने की कोशिश हो रही थी, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड ऐसे बोल रहे थे, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में की। तो इंडिया ने क्या करा, एक डिप्लोमेटिक फिर से खेला, नॉन अलाइंड पॉलिसी बनाई थी। बॉन्ड वॉज मार्क्ड बाय डिफरेंस, इंडिया फॉलोड नॉन अलाइंड पॉलिसी, और बाकी देश भी पकड़ लिए थे। कोल्ड वार के बारे में पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। वाइल द यूएसए अलाइंड इटसेल्फ विद पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को अपना एली बना दिया था। जब इंडो पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उस समय हेल्प कर रहा था कौन, यूएसए। बट विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, देखो 1990 से 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म पास हुआ था कि कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं। तो उसमें हमारा फिर से बॉन्ड बन गया यूएसए के साथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई। फिर 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हुई, तो इंडिया ने नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी साइन करनी होती है। उसमें क्या था, क्योंकि इंडिया ने जो है ना बहुत चालाकी से ये पोखरन में टेस्ट किया था न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर पावर का, है ना। कनाडा के साथ रिलेशन भी ख़राब हो गए थे, इसके बारे में बात करेंगे कभी, ठीक है। तो उसमें 2008 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि अलाउड नहीं था ना ऐसे न्यूक्लियर कोलैबोरेशन कर पाना, मगर यूएसए ने अपने कुछ चेंजेस करके इंडिया इंडिया के साथ कोलैबोरेट करा, तो इससे एक टर्निंग पॉइंट रहता है। कॉपरेशन की बात आए तो पार्टनरशिप स्पैन्स मल्टीपल एरियाज, ठीक है। कौन से एरिया, सबसे पहले डिफेंस पकड़ लेंगे कि इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए, एक्वायरिंग एडवांस इक्विपमेंट जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, या P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है, ये बोइंग ने प्रोड्यूस किए हैं, ये नेवल ऑपरेशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए काम आते हैं। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, जैसे कि मालबार, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जॉइंट जॉइंट क्या होता है, माल होता है, ऐसा करके कुछ भी याद कर लो, ठीक है, शॉर्टकट। मालबार एक एक्सरसाइज का नाम है, रिफ्लेक्ट दिस कोलैबोरेशन। तो इसमें भी क्या होता है, एक एक्चुअली ये बायलिटरल थी पहले, मगर अब ट्राइलिटरल हो गई एक्सरसाइज, क्योंकि जापान भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो ये फोकस करता है वही सिक्योरिटी इंटरऑपरेबिलिटी नेवीज़ में, नेवी के बीच में, ठीक है, कि हमारे सीज को कैसे संभाल के रखना है, और साथ में क्वाड स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेशन में भी काम आता है। इकोनॉमिकली द यूएसए इज़ वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, इकोनॉमिकली देखा जाए, क्योंकि बायलेटरल ट्रेड्स दोनों तरफ से हो रहे हैं। 191 बिलियन, ठीक है, वैसे 191.8 बिलियन है 2022 का डेटा देखें तो, उसके आगे डेटा आया नहीं अभी। ऑल्सो कोलैबोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैंने बताया ना कि साइंस टेक्नोलॉजी में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसरो और नासा जो है वो म्यूचुअल एस्पिरेट। अब देखो, इस अगर तुम्हें इस पर इंटरेस्ट आता है तो तुम इसके बारे में पढ़ के अपनी बात और रख सकते हो कि इसरो नासा ने कहाँ कोलैबोरेट किया है। बहुत से इसरो के साइंटिस्ट नासा में चले जाते हैं, है ना, या कुछ नासा के साइंटिस्ट यहाँ की तारीफ़ करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो तुम मेंशन कर सकते हो। और ये अगला पॉइंट बड़ा अच्छा है, तो लोग अपने काम के सिलसिले में अपने होमलैंड से डिस्पर्स कर जाते हैं, तो उसको कहते हैं डेस्पोरा। तो इंडियन डेस्पोरा इन द यूएस, डायस्पोरा डेस्पोरा डायस्पोरा बोलते हैं Diaspora. ऐसे, नंबरिंग ओवर 4.5 मिलियन सर्व्स एज अ ब्रिज फॉर कल्चर एंड इकोनॉमिक टाइज। तो 4.5 मिलियन एक फिगर याद रखना अप्रॉक्स, इतने लोग भाई इंडिया से वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज दोनों बन रहे हैं, उनको इकोनॉमिक फ़ायदा, हमारा कल्चर भी एक्सपैंड हो रहा है।
अब रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं, ठीक है, हमने अभी तक कॉपरेशन की बात की, अब रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं कि इन रिसेंट ईयर स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन हैज डिपेंड मतलब गहरे हो गए। बोथ नेशन आर मेंबर ऑफ द क्वाड अलायंस। देखो क्वाड अलायंस के बारे में नहीं पता है तो मेरे को शायद उस पर भी बनाना पड़ेगा एक अलग से टॉपिक, मगर इतना समझ लो कि इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हैं, ठीक है। तो इन क्वाड अलायंस अलॉन्ग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, फोकसिंग ऑन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो देखो क्वाड अलायंस में इंडिया, यूएसए आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिसेंट कॉपरेशन की बात हो रही है। जॉइंट एफर्ट इन कंबाइनिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखो ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें दोनों दोनों क्या पूरी दुनिया साथ देगी। क्लाइमेट चेंज हो गया जैसे, सच एज यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप, ठीक है। क्लीन एनर्जी एजेंडा याद रखना, अंडरलाइनिंग शेयर्ड गोल्स, तो दोनों की गोल्स शेयर है क्योंकि धरती तो सबकी है। ऑल्सो दे साइन एन एग्रीमेंट लाइक BECA, दैट इज बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। फिर आता है टू कंक्लूड करने के लिए, एज फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा सेड, बोला बराक ओबामा का सेंटेंस ऐसा था कुछ एग्जैक्टली ऐसा बोला था उन्होंने कि इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नेचुरल पार्टनर्स। India and the United States are natural partners. तो नोट कर लिया लोगों ने, स्टेनो वगैरह लोगों ने, है ना। तो एक्चुअल में देखोगे तो ये हमारी यूएस एम्बेसी की शायद ऑफिशियल साइट पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, वहीं का कोट है ये, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो, मगर इसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ लो, या इतनी लाइन में बोल दोगे ना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट आर नेचुरल पार्टनर्स। वैसे तो ये जस्टिस नहीं होगा क्योंकि नीचे बहुत अच्छा लिखा है, मगर भूल जाते हो तो इतना तो नेचुरल पार्टनर्स बना सकते हो उनको, ठीक है। अब देखो टू 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 करके बोलना है, देखो एज टू ग्रेट डेमोक्रेसी, टू इनोवेटिव इकोनॉमीज, टू सोसाइटीज डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ आवर पीपल। We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies. तो टू डेमोक्रेसी हो गया, टू इकोनॉमी हो गया, टू सोसाइटी हो गया। दोबारा, टू ग्रेट डेमोक्रेसी, टू इनोवेटिव इकोनॉमी, टू सोसाइटीज, ठीक है, डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। अवर पीपल बोला है, सब लोगों का एम्पावरमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मिलियन ऑफ इंडियन अमेरिकन। अब इंडियन अमेरिकन कितना अच्छा टच कर दिया ओबामा ने, क्योंकि वी आर बाउंड बाय कॉमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडियन अमेरिकन जो हैं उनके वैल्यूज़, इंटरेस्ट, और वो अपनी लेगेसी, अपना कल्चर लेके जा रहे हैं। तो दिस रिलेशनशिप रूटेड इन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो ये लास्ट में तो तुम्हें पता है ये कैसे बोलना होता है, मैंने एक लेक्चरेट में पूरा बताया भी था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो नहीं आता समझ में, उनको चिपका सकते हो। ये क्या कर सकते हो, कुछ लोग अपनी तरफ से बना के बोल सकते हैं इंग्लिश में, अच्छी बात है, मगर कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि भारी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो रूटेड इन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इज वाइटल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड फोस्टरिंग, ठीक है, मैंने फोस्टरिंग पहले भी बताया, फोस्टरिंग मतलब इनकरेजिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। फोस्टर करते हैं जैसे बच्चे को पालते हैं, अपब्रिंगिंग भी कह सकते हैं ना, मगर यहाँ पे इनकरेजिंग है, पीस एंड स्टेबिलिटी। थैंक यू।